बोलिए सदगुरु का देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी हंसजनों भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहब का भजन। हाँ, खसम बिनु तेली को बैल भयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। हाँ, देखिए कैसा सुंदर बिना खसम के हाँ कैसे बैल बनता है। सुंदर भजन, सुंदर अर्थ। हाँ, बड़े लौकिक पर लौकिक से घटा करके आत्मिक और जीवन शैली से घटा करके इसे जो है सुंदर अर्थ दिया जाएगा। हाँ, सुनिए पहले सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर मार्मिक सुंदर भजन और अर्थ भी सुनिए। बढ़िया अच्छा अर्थ मिलेगा सुनने के लिए। अरे खसम बिनु तेली को बैल भयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। बैठत नाही साधु की संगत। नाधे जन्म गयो नाधे जन्म गयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। अरे बही बही मरहू पचहू निज स्वार्थ। बही बही मरहू पचहू निज स्वार्थ। यम को दंड सहयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। धन दारा सुत राज काज हित। धन दारा सुत राज काज हित। माथे भार गयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। धन दारा सुत राज काज हित। धन दारा सुत राज काज हित। माथे भार गयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। खसम बिनु तेली को बैल भयो। हर खसमहि छाड़े विषय रंग माते। खसमहि छाड़े विषय रंग माते।
खसमहि छाड़े विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो खसम बिनै, तेली को बैल भयो खसम बिनु, तेली को बैल भयो। अरे झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झूठे खायो खसम बिनु, तेली को बैल भयो खसम बिनु, तेली को बैल भयो। लख 84 जीव जंतु में, लख 84 जीव जंतु में, शायर जात भयो खसम बिनु, तेली को बैल भयो खसम बिनु, तेली को बैल भयो। कहा है कबीर सुनो हो संतो, कहा है कबीर सुनो हो संतो, उन स्वान को पूछे गयो, उन स्वान को पूछे गयो खसम बिनु, तेली को बैल भयो। हाँ, तो बहुत सुंदर मार्मिक आज सुनिए सदगुरु कबीर भजन का बहुत ज्ञानवर्धक अर्थ सुनिए। हाँ, जो हृदय में मरम जाने वाला मार्मिक व्याख्यान किया जाएगा, ऐसा सुंदर अर्थ सुनिए। इंद्रियों के स्वामी अपने आत्मदेव की परख बिना आदमी तेली के बैल के समान भोगों तथा संसारिक धंधा में रात दिन नधा हुआ है, चक्कर काट रहा है, जैसे तेली का बैल कोल्हू में चढ़ करके परिक्रमा चक्कर लगाता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में अज्ञानतावश भटक रहा है, चक्कर लगा रहा है संसार के। वह संतों की संगत में नहीं बैठता, जहाँ से छुटकारा का सा रास्ता मिल जाता है। हाँ, छुटकारा का रास्ता मिल सकता है। वह देह के स्वार्थ में पड़कर संसार में वह बह कर मरता है और जी तोड़ मेहनत करता है, और इसके फल में
वासना रूपी यम की प्रताड़ना सहता है। वह धन, स्त्री, पुत्र, राजकाज आदि भोगों के लिए अपने सिर पर बोझा उठाता है। निज चेतन स्वरूप का विचार एवं बोध छोड़कर विषयों के रंग में डूबा रहता है। और लंपट बस कुकर्म करके पाप के बीज बोता है। निज स्वरूप की स्थिति छोड़कर बाहर से मोक्ष पाने की कल्पना करना झूठी आशा है। किंतु मनुष्यों को यही भ्रम ज्यादा है। इस झूठी मुक्ति की आशा में पड़कर मनुष्य मुर्दे का झूठा खाता है। यह प्रकृति असंख्य लोगों द्वारा भोगी हुई होने से मुर्दा का चूठन है। स्वरूप स्थिति के अलावा मनुष्य का मन जहाँ भी रमता है सब प्रकृति है, भले ही उसमें मोक्ष या परमात्मा कहा गया हो, क्योंकि वह निज स्वरूप से भिन्न विजात है। 84 लाख योनि रूपी समुद्र में सब जीव बहे जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये भटके मनुष्य कुत्ते की पूंछ पकड़कर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अर्थात मन की कल्पनाओं का सहारा लेकर भव बंधनों से छूटना चाहते हैं। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर मार्मिक खसम बिनु तेली को बैल भयो। इस प्रकार से मनुष्य जब अज्ञानता में ये जीव फंसा रहता है, तो इसी प्रकार जैसे बैल चक्कर काट रहा है तेली के घर में कोल्हू में, हाँ, चल करके चक्कर काट रहा है, इसी प्रकार मनुष्य अज्ञानता में फंसकर और संसार में चक्कर काट रहा है। इसलिए हमें सदगुरु की शरण में जाकर के सच्चा ज्ञान लेकर के, हाँ, हमें अज्ञानता से दूर होना है और हृदय में ज्ञान का उजिला आ जाएगा, तब ये चक्कर काटना समाप्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।